जैसे जैसे तीर्थ यात्रा पश्चिम की ओर बढ़ती गई, हनुमान के शरीर से बंदर के बाल झड़ते जा रहे थे। अब उनकी त्वचा के नीचे कुछ अजीब सी हरकतें दिखने लगीं, मानो कोई जानवर रेंग रहा हो। कांपती आवाज में उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे लगता है मैं सच में पत्थर से नहीं बना था। 14 साल की कठिन यात्रा के बाद हम लगभग कैलाश पहुंचने ही वाले थे। तभी घबराया हुआ नचिकेता मेरे पास आया और बोला, हनुमान जी प्लीज उनसे दूर रहिए, उनके साथ कैलाश मत जाइए। गुरुजी और बाकी सब ने चौंक कर उसकी ओर देखा। नचिकेता डर के मारे पलटते ही भाग गया। मैंने हैरानी से सबकी तरफ देखा। गुरुजी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। बेटा, अब कैलाश बस सामने है, क्या सोच में पड़ गया? हम चारों जल्दी ही मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। मैंने तुरंत अपनी अग्नि दृष्टि से सबको जांचा। बाहर से तो सब सामान्य लग रहे थे, कोई खास फर्क नजर नहीं आया। फिर भी मैं उनके पास जाकर धीरे से पूछा, गुरुजी, अभी जो नचिकेता ने कहा आपने सुना? अरे वो छोटा सा लड़का, उसकी बातों को सीरियस ले रहा है तू? इतनी दूर तक साथ आए हैं और अब तुम उस पर भरोसा कर रहे हो? नचिकेता से मेरी बहुत गहरी दोस्ती नहीं थी, लेकिन इतना तो था कि एक दो बार संकट में साथ खड़ा हुआ था। फिर अचानक वो इतनी सीरियस बात कहने क्यों आया? जरूर कुछ वजह होगी। मैं चुपचाप वहीं खड़ा था। तभी भीम, पूर्व में बजरंगी, मेरे पास आया और उदासी भरे लहजे में बोला, भाई तू तो सप्त लोकों का महाबली है। क्या सच में नचिकेता की एक बात से डर गया? हमने इतने साल साथ में हर कठिनाई झेली है, फिर भी तू हम पर शक कर रहा है? उसके शब्दों में भले ही दुख था, लेकिन मैंने साफ देखा उसके चेहरे पर एक हल्की दबे हुए मुस्कान थी। कुछ तो गड़बड़ थी। मन में कई सवाल लिए। रात होते होते मैंने चुपचाप गोल्डन क्लाउड पर उड़ान भरी और सीधे नचिकेता के निवास मणिपुर धाम की ओर निकल पड़ा। सच कहूँ तो हाल के दिनों में गुरुजी, भीम और सुदामा, पूर्व में शांति की हरकतें कुछ अजीब लग रही थीं। अब और देर नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही मैं मणिपुर धाम पहुंचा, माहौल में सन्नाटा पसरा था। कोई द्वारपाल, कोई सेवक, कुछ नहीं। नचिकेता, मैं हनुमान आया हूँ, बाहर आओ। हमारी इतनी पुरानी जान पहचान है, लेकिन आज पहली बार उसका आश्रम इतना सुनसान लगा। थोड़ा ठहर कर मैंने कान के पीछे से पर्वत शक्ति गदा निकाली और भीतर दाखिल हुआ। अंदर जो देखा उसने मेरी रूह कंपा दी। चारों ओर शव पड़े थे, वो सभी सेवक जो नचिकेता की सेवा में लगे रहते थे। हर एक की मौत भयानक थी, मानो किसी ने दिव्य अस्त्र से काट डाला हो। मैंने पूरे धाम को छान मारा, लेकिन नचिकेता कहीं नहीं मिला। थोड़ी राहत मिली कि कम से कम वो जिंदा हो सकता है। मैंने जोर से पुकारा, कौन है जो 3 लोगों के रक्षक